नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ BL मान। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ करते हैं रुख। धनतेरस पर कार बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। मारुति सुजुकी ने 50,000 से ज्यादा कारें बेचने का रिकॉर्ड बनाया, जबकि हुंडई ने भी बिक्री में 20% की बढ़त दर्ज की। GST सुधारों के बाद कारों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। मारुति ने दाम 1.29 लाख तक और हुंडई ने 2.4 लाख रुपए तक घटाए हैं। दिवाली, छठ और बिहार चुनाव के चलते दिल्ली, सूरत और मुंबई में उत्तर भारत जाने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सूरत स्टेशन के बाहर हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए। टिकट होने के बावजूद ट्रेन में जगह नहीं मिली। रेलवे ने अतिरिक्त बोगियां जोड़ने का फैसला लिया है। अयोध्या में नौवां दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में पूजा के बाद दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। राम की पैड़ी पर 26,11,101 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ड्रोन से गिनती और शानदार लेजर शो ने समा बांध दिया। अखिलेश यादव के दिवाली क्रिसमस बयान पर विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने कहा कि दिवाली तब से मनाई जा रही है जब ईसाई धर्म अस्तित्व में नहीं था। उन्होंने कहा कि दिया बनाने वाला कुम्हार समाज पूरे भारत को रोशन करता है, इसलिए ऐसे बयान देना सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 15 साल की मूक बधिर हिंदू किशोरी 9 दिन बाद मीडिया के सामने पेश हुई। बताया जा रहा है कि 7 बच्चों के पिता और ड्रग डीलर ने इसे इस्लाम कबूल करवाकर निकाह कर लिया। लड़की लापता थी। अब अमीर मुस्लिम के साथ शादी की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका से लेकर लंदन, स्पेन, बार्सिलोना तक ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। नो किंग्स नाम से चल रहे इस प्रदर्शन में प्रवासन, शिक्षा और सुरक्षा नीतियों का विरोध किया गया। आयोजकों के मुताबिक दुनिया भर में 2600 से ज्यादा जगह पर विरोध रैलियां निकाली गई। कतर के दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता के दौरान दोनों देशों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई। तुर्की की मध्यस्थता में हुई इस बैठक में तय हुआ कि आने वाले दिनों में और वार्ताएं होंगी ताकि यह युद्ध विराम स्थायी रूप से लागू किया जा सके। कैरेबियन सागर में ड्रग्स ले जा रही एक सबमरीन पर अमेरिकी सेना ने हमला कर उसे नष्ट कर दिया। 2 तस्कर मारे गए और 2 गिरफ्तार किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले से 25,000 अमेरिकी नागरिक बचे हैं। सितंबर से अब तक ड्रग्स तस्करी के खिलाफ 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 2024-25 सत्र के लिए 10,650 नई MBBS सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। इससे कुल सीटें बढ़कर 1,37,600 हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर किए गए वादे के मुताबिक यह कदम देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट न मिलने पर पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया और 2.70 करोड़ की मांग का आरोप लगाया। RJD ने पहली सूची जारी की जिसमें 52 उम्मीदवारों के नाम हैं। NDA की ओर से उम्मीदवार तय है, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 96 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए। मनसे प्रमुख ने चुनाव आयोग से मांग की कि पहले मतदाता सूची की सफाई की जाए, फिर चुनाव कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी यदि लिस्ट साफ नहीं हुई तो पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा कि अगर बेटी दूसरे धर्म में शादी की जिद करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। उन्होंने कहा कि संतान के भले के लिए ताड़ना जरूरी है। उनके बयान को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत ने विश्व को ज्ञान दिया लेकिन कभी किसी का अधिकार नहीं जमाया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर अपनी शिक्षा प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए। मुंबई में आर्य युग ग्रंथ विमोचन समारोह में उन्होंने यह बात कही। चुनाव आयोग ने 6 साल बाद अपनी आर्थिक खुफिया समिति को फिर से सक्रिय किया। उद्देश्य है बिहार चुनाव में धन, शराब और नशे के दुरुपयोग को रोकना। आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और एकजुट होकर कार्रवाई की अपील की है। लुधियाना में कारोबारी के घर बाइक सवार बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की। मौके पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाली चिट्ठी मिली जिस पर कौशल चौधरी ग्रुप लिखा था। पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है। चेन्नई के पास आबादी इलाके में घर में पटाखे बनाते वक्त जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। विस्फोट इतना भीषण था कि घर का एक हिस्सा गिर गया। पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया है।
तमिलनाडु में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते नीलगिरी रेलवे सेवा ठप हो गई। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण तूफान की चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह और स्कूलों में छुट्टी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में 7 विकेट से हराया। बारिश से घटे मैच में भारत ने 26 ओवर में 136 रन बनाए। राहुल ने 38 और अक्षर पटेल ने 31 रन जोड़े। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 21.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाए। दिवाली पर रिलीज हो रही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने एडवांस बुकिंग में बढ़त बना ली। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत को कड़ी टक्कर मिल रही है। दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपने 68वें जन्मदिन पर सन्नी देओल ने नई फिल्म गबरू की घोषणा की। यह फिल्म 13 मार्च 2026 को रिलीज होगी। सन्नी ने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्ट शेयर कर लिखा, ताकत वो नहीं जो दिखती है बल्कि जो की जाती है। फिल्म साहस और करुणा की कहानी बताई जा रही है। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए 10 न्यूज। नजर सब पर।